गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट पर जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कल हमने बताया था इससे पहली वीडियो में। तो देखिए -2x + 5y - 3z और इसके जो अदर पार्ट्स हैं वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये फिफ्थ पार्ट कि अगर ये आप कर लेंगे तो बाकी जो पार्ट्स मैंने छोड़े हुए हैं वो सब हो जाएंगे इसी तरीके से। देखो इसमें डबल माइनस है, अगर ये आपने समझ लिया तो इससे पहले के पार्ट भी हो जाएंगे। तो a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो a की जगह क्या देख रहे हैं आप? -2x। तो देखिए यहाँ a² है तो ये इक्वल हो जाएगा -2x का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या देख रहे हैं? 5y माइनस के साइन की हो तो मैं साइन के लिखिए स्क्वायर प्लस सी की जगह क्या देख रहे हैं? -3z इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 2ab मीन इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और डबल होगा। तो 2 इंटू इनकी मल्टीप्लाई करिए क्या? -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 5y इंटू -3z प्लस अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू -3z 2ca है ना, c -3z इंटू -2x। अब देखिए क्या आता है, यहाँ देखिए -2x माइनस का स्क्वायर प्लस में जाएगा 2 का स्क्वायर 4 तो 4x² प्लस 25y² प्लस 9z²। अब यहां से देखिए माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20xy। अच्छा ये देखिए माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30 yz माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो गया, दो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस प्लस फिर प्लस हुआ तो प्लस में रहेगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12zx। बस ये इसका आंसर हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट में देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो फार्मूला वही अप्लाइड होगा a + b + c का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या है? 1/4a तो a² हमने 1/4a का स्क्वायर लिखा। b की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ प्लस साइन है या माइनस साइन है तो माइनस का 1/2b होगा, -1/2b लिख के उसका स्क्वायर कर दिया प्लस ये 1 का स्क्वायर, c की वैल्यू 1 है। अब प्लस किस किस का? 2ab है, 2 मल्टीप्लाई ab का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/4a मल्टीप्लाई माइनस का 1/2b प्लस 2 इंटू फिर bc है यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 2bc 2 इंटू इन दोनों की करनी है माइनस का 1/2b इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 2ca इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होनी है ca तो 1 की और 1/4a की 1 इंटू 1/4a। अब देखिए कितना आएगा, तो ये 1/16a² प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस में जाता है तो 1/4 ये b², 1² 1 आएगा और ये माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में और देख रहे हैं आप ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 1/4ab। अच्छा अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में आएगी और कितना आ गया? b। ये 1 है मल्टीप्लाई में इसलिए b आएगा। अब देखिए 2 2 जा 4 तो प्लस a/2 तो ठीक है
नोट करिए स्टूडेंट। यस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फैक्टराइज करिएगा इसको, तो इसको फैक्टराइज करना है। अब हम देखेंगे इसमें कौन सी आइडेंटिटी। अब आप अभी तक आप क्या कर रहे थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आप यूज कर रहे थे उसको एक्सपेंड करने में। लेकिन अब इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की फॉर्म में हमें इकट्ठा कर देना, उसका रिवर्स काम करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन का आप देख रहे हैं। अब यहाँ एक चीज हमारी नजर में आ रही है कि फॉर्मूले में तो ऑल प्लस है, क्या है हमारे पास फॉर्मूले में ऑल प्लस है और यहां पर ये माइनस में है, ये माइनस में है। इसमें क्या चीज देख रहे हैं आप, वाई जेड। इसमें क्या चीज देख रहे हैं, एक्स जेड। तो इन दोनों में कुछ ऐसा जरूर है जो दोनों को माइनस का बनाए हुए है। तो हम देख रहे हैं कि जेड यहां भी है और जेड यहां भी है, तो जेड की वजह से ये दोनों माइनस के हो गए। ये बात हमारी समझ में आती है। अब जेड वाला जो पोर्शन है वो माइनस में लेना है। क्या करना है देखिए, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर बन गया। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 3y का स्क्वायर प्लस, और इसकी जगह माइनस 4z का स्क्वायर लिखेंगे। आप देखिए जरा ध्यान से यहाँ कि अगर प्लस के 4z का स्क्वायर लिखेंगे तब भी वो 16z स्क्वायर आएगा, और माइनस के 4z का स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, वो तब भी 16z स्क्वायर आएगा। लेकिन माइनस मैंने इसलिए लगाया है कि z का पोर्शन अगर माइनस में हो जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, और उसी z की वजह से ये भी माइनस कर देगा। ये हमने जब ही पकड़ा था कि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों में कोई एक चीज ऐसी जरूर कॉमन है जो माइनस में बनाए हुए है इनको, तो डेफिनेटली जेड बनाए हुए हैं यहाँ माइनस में। इस माइनस से दोनों में हमने पकड़ लिया कि दोनों में क्या कॉमन है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या हुआ, प्लस 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई 3y इंटू माइनस 4z प्लस 2 इंटू इसकी और इसकी पहले इन दोनों की, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, इस तरीके से। तो देख रहे हैं आप, 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। तो क्लियरली आइडेंटिटी हमारी अब यूज हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चेक कर लीजिए कि ये इतने हैं, यानी 2 2 जा 4 3 जा 12, 12xy। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 yz। ये देखिए प्लस माइनस माइनस और 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 xz। क्लियर है कि जो ऊपर वाली लाइन है उसी की हमने लिखी, उसी को नीचे लिख दिया है, बस सिर्फ उसका जो लिखने का स्टाइल है वो चेंज कर दिया है, इसकी जो शो अप है वो चेंज कर दिया है कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इनके स्क्वायर बना दिए, यहाँ पे चीज वही है, बस इनको स्क्वायर की फॉर्म में बना दिया, इनको 2ab 2bc और 2ca की फॉर्म में बना दिया, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और अगर इस फॉर्म में है तो हमें मालूम है कि ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये चीज है, तो ये चीज हमारे पास मौजूद है। बनानी क्या है हमें, ये वाली चीज, दैट इज ए की जगह देख रहे हैं 2x, बी की जगह 3y और सी की जगह माइनस 4z इसका स्क्वायर। ये अभी आप एक चीज देखिए, फैक्टराइज करने को कहा गया है तो कुछ नहीं करना, फैक्टराइज मतलब मल्टीप्लाई में लिखना है। यही ब्रैकेट पावर 2 चढ़ी है, 2 बार लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, और फिर से लिख देंगे इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में हुआ करते हैं, ये तो मल्टीप्लाई में दोनों ब्रैकेट हैं तो स्क्वायर बन जाएगा। चलिए ये आपका इसका आंसर हो गया, तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। हाँ तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक में आपका कि इसको फैक्टराइज करिएगा आप। आपने ये देखा
कि इधर स्क्वायर बन रहे हैं, आप बना लेंगे स्क्वायर, लेकिन ये माइनस का पोर्शन है जबकि फॉर्मूले में ऑल प्लस है, ये माइनस का पार्ट है और ये माइनस का पार्ट है। भाई इसमें क्या है एक्स वाई, इसमें क्या है एक्स जेड, तो दोनों में कोई ऐसी चीज एक माइनस की जरूर है जो इन दोनों को माइनस का बनाए हुए है। तो हमने देखा कि ये एक्स दोनों में मौजूद है, तो हमने, क्योंकि जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही जाती है। अगर हम रूट 2x का स्क्वायर लें तो रूट 2 का जो स्क्वायर होगा रूट 2 इंटू रूट 2, तो 2 आ गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया, और माइनस रूट 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, वो भी 2 ही आएगा। तो अब हमें ये चीज पता लग गई कि इधर x माइनस का है, तो हमने ये माइनस रूट 2x लिख के तब स्क्वायर किया है इसके बजाय रूट 2। तो उसको माइनस में डालना होता है, जो चीज माइनस में दिखाई दे जाती है कि ये माइनस ले आएगी। चलिए y का स्क्वायर ये हो गया, और 8z स्क्वायर लिखा है, तो 8 किसका स्क्वायर है? देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 रूट 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2, ये हो गया। तो अब आप देखें 2 2 जा 4 इंटू रूट के अंदर 2 इंटू 2 दो बार हो गया, ये रूट 2 दो बार हो गया, तो जो पेयर में है रूट के बाहर निकल के एक बार आ जाएगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये 2 रूट 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 8 आएगा। क्लियर है? अब ये चीज आप कि 2 रूट 2 का स्क्वायर किया तो वो 8 आ गया। अब जेड स्क्वायर, तो जेड अंदर लिख देंगे, बाहर स्क्वायर लग जाएगा। बाहर स्क्वायर लगाने का मतलब है इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर है। अब ये प्लस, फॉर्मूला हमारा 2ab है, इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, तो 2 इंटू इसको लिख लेंगे माइनस रूट 2x और ये लिख लेंगे। फिर क्या करा, 2 इंटू इन दोनों को लिख लिया, फिर 2 इंटू इसको और इसको लिख लिया, वो वही काम किया। अब हमें ये चेक करना है कि लिख तो लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन वास्तव में बन भी रहा या नहीं। तो देखिए प्लस माइनस माइनस और 2 रूट 2 एक्स वाई, ये देखिए ये 2 2 जा 4, 4 रूट 2 वाई जेड, 4 रूट 2 वाई जेड आ गया, और ये देखिए 2 2 जा 4 और रूट 2 की मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8, वो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 8 और x और z, ये चीज आ गई हमारी। तो अब देखिए एक ही जगह क्या देख रहे हैं आप, माइनस रूट 2, तो माइनस रूट 2x, बी की जगह क्या देख पा रहे हैं, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखना है, अब बी की जगह y देख पा रहे हैं, और सी की जगह क्या देख पा रहे हैं, 2 रूट 2 जेड, इसका होल स्क्वायर। अब ये दो बार लिख देना है, कुछ नहीं आ गया, माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड और माइनस रूट 2x, दो बार ब्रैकेट को लिख देना, प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड। ये आंसर आपका आ गया, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में दिए देते हैं, क्योंकि ये इजी है कंपैरेटिवली थर्ड और फोर्थ पार्ट के। तो थर्ड और फोर्थ मैं बताऊंगा, और जैसे मैं वो पार्ट बता रहा हूं उनकी कंपैरिजन में ये इजी है, आप खुद कर सकते हैं इनको। तो चलिए अब मैं ये यहाँ देख रहा हूं कि ये लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करना है हमको। a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये आपको अप्लाई करना होगा यहाँ। अगर ये माइनस में होता तो a माइनस बी की होल क्यूब का भी फॉर्मूला आपके पास है। अब देखिए ये प्लस में लिखा है तो a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a की जगह आप क्या देख रहे हैं, देखो क्या देख पा रहे हैं, a की जगह 3/2x, और b की जगह क्या देख पा रहे हैं 1। तो देखिए a क्यूब दैट इज 3/2 की क्यूब, x भी है 3/2 x, और इसकी क्यूब प्लस b की जगह 1, 1 की क्यूब प्लस 3ab, a की जगह 3/2x इंटू b की जगह क्या है 1, और a प्लस b दैट इज 3/2x प्लस 1, ये a प्लस b, a और b की यहाँ वैल्यू पुट करनी है। अब देखते हैं 3 की क्यूब
27 और 2 की क्यूब 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और x क्यूब प्लस 1 की क्यूब 1 प्लस यहाँ देखिए 3 3 जा 9, 9 अपॉन 2x आ जाएगा, 9 अपॉन 2x और ये 3 अपॉन 2x प्लस 1। अब इसको हम खोल देंगे, 27 अपॉन 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो 9 3 जा 27 अपॉन 4, 27 9 3 जा और 2 2 जा 4, x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 9 अपॉन 2x की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम आएगा 9 अपॉन 2x। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, बस आंसर आ गया आपका। अब इसमें लेकिन थोड़ी सी बात यह है कि x की 3 पावर वाली टर्म पहले, 2 पावर वाली उसके बाद में, x की 1 पावर वाली उसके बाद में और सबसे लास्ट में ये 1 आएगा इक्वल टू। तो इसी तरह से एक सिस्टमेटिक क्रम से लिख देते हैं हम x क्यूब, यहां भी छोड़ दें तो कोई विशेष बात नहीं है, 27 अपॉन 4 x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x और प्लस 1, ये आंसर आपका आ गया। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का ये फोर्थ पार्ट है, x माइनस 2 अपॉन 3y की होल क्यूब। तो क्लियरली a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाइड होगा जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो चलिए a की जगह क्या देख रहे हैं आप, x, और b की जगह क्या देख रहे हैं 2 अपॉन 3y, क्योंकि माइनस की जगह तो माइनस मौजूद है, अगर ये निशान भी अलग होते प्लस माइनस तो माइनस में ले देते, लेकिन इस समय इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों जगह निशान माइनस के हैं। तो a की जगह x और b की जगह 2 अपॉन 3y देख पा रहे हैं आप। तो a क्यूब दैट इज x क्यूब, b क्यूब दैट इज 2 अपॉन 3y की क्यूब माइनस 3, a की जगह x है और b की जगह 2 अपॉन 3y देख रहे हैं आप, और विद इन ब्रैकेट a माइनस बी, सेम a की जगह x है और माइनस b की जगह है 2 अपॉन 3y, ये चीज आ गई। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो कितना हो गया x क्यूब माइनस ये 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27 और y क्यूब माइनस, अच्छा ये कितना आ गया 2xy और ब्रैकेट में के अंदर x माइनस 2 अपॉन 3y। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे, x क्यूब माइनस 8 अपॉन 27 y क्यूब, अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 2x स्क्वायर y, x की 1 पावर यहाँ है 1 पावर यहाँ है तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है 2x की पावर 2y। अच्छा बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, देखिए पिछले क्वेश्चन में बाहर प्लस का साइन था तो अंदर के साइन में भी कोई चेंजिंग नहीं आई थी, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करते समय अंदर का साइन चेंज होता है, 2 2 जा 4 और अपॉन में 3 x y की पावर 2, ए वाई की एक यहाँ है एक यहाँ है तो 2 पावर हो गई y की, x यहाँ मल्टीप्लाई में है नहीं तो x की जो पावर वहां है वही रहेगी। चलिए अब देखिए x की 3 पावर, x की 2 पावर, x की 1 पावर और फिर x गायब। इसी तरीके से इसको ले लेना, यहां भी छोड़ दें तो भी कोई विशेष बात नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिए लेते हैं, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y और प्लस 4 अपॉन 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 27 वाई, ये आंसर। हाँ तो नोट करिए स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स 7 के फर्स्ट पार्ट में 99 की होल क्यूब आप देख रहे हैं, 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, उसकी होल क्यूब, फार्मूला अप्लाइड a माइनस बी की होल क्यूब। तो आप देख रहे हैं ये a माइनस बी की होल क्यूब का फार्मूला है। यहाँ a की वैल्यू क्या है 100 और b की वैल्यू क्या देख रहे हैं आप 1, तो यहाँ a की जगह 100 लगाया, b की जगह 1 लगाया, 3ab 3 इंटू 100 इंटू 1 और ये a माइनस बी दैट इज 100 माइनस 1। अब 100 की क्यूब कैसे निकालेंगे, 1 की क्यूब तो 1 होती है और जो डबल जीरो है तो 2 जीरो के 6 जीरो लिख दो, 2 4 6, 2 जीरो के 6 जीरो में कन्वर्ट हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई जब होगी तो जीरो की संख्या उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी, 2 4 6
तो 3 बार 2 2 2 0 बढ़ाओगे तो 6 0 आ जाएंगे। चलिए 1 की क्यूब 1 और 300 की मल्टीप्लाई 300 और ये 100 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। अब की बार ब्रैकेट खोलना है तो बाहर माइनस है, आप देखिए ये चीज तो सेम है, बाहर माइनस है तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ आ गई 300 और 100 की, तो 4 0 हो गए, 3 1 जा 3 और फिर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया प्लस 300 बन जा 300। इनको कैलकुलेट करा, इसको और इसको प्लस कर लिया और इन दोनों को मिला करके माइनस कर लो तो इतना आ गया 9,70,299। ये इसका आंसर हो गया। तो नोट करिए स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, अब 7 का सेकंड पार्ट, अब यहां देख रहे हैं हम, तो देखिए 102 की क्यूब, तो एक माइनस वाला ले लिया आपने, इससे पहले वाला क्वेश्चन माइनस वाला देखा था, और अब 102 की क्यूब है तो 100 प्लस 2 लिख सकते हैं इसकी होल क्यूब। तो a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाइड किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब a की जगह क्या देख पा रहे हैं आप, ये देखिए a की जगह क्या देख पा रहे हैं 100 और b की जगह क्या देख पा रहे हैं 2। तो जहां a क्यूब था 100 की क्यूब, b क्यूब था 2 की क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 100 इंटू 2 और 100 प्लस 2, a की जगह 100 और b की जगह 2। चलिए 100 की क्यूब देखते हैं, 1 के आगे 2 0 के 6 0 लगेंगे, ठीक क्यूब में 2 की क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 और डबल 0। अच्छा ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, यहाँ 100 प्लस 2 100 प्लस 2 लिख दिया। अब ये देखिए सेम नोट कर लिया, 8 का 8 नोट कर लिया। अब हमें ब्रैकेट खोलना है, 6 1 जा 6, 2 0 ये 2 0 है, जब मल्टीप्लाई होगी तो 4 0 आ जाएंगे। अब बाहर प्लस का साइन है, अंदर का साइन नो चेंज, और 600 की 2 से मल्टीप्लाई, 600 2 जा 1200। तो अब इन सबको प्लस किया तो ये आ गया आंसर। और थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स इसी की तरह आप होमवर्क में करना है, तो सेम है, 2 पार्ट बता चुके हैं हम, एक माइनस का बताया हमने होल क्यूब, एक प्लस का होल क्यूब बताया, और जो थर्ड पार्ट है वो आप देखना सेल्फ ट्रायल करके कि माइनस से होगा या प्लस से होगा, और करिएगा उसको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।